हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 जय प्रक्रम। इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है कि भोजन जो हम खाते हैं, खाद्य सामग्री का उपयोग करने के जब हम उपयोग करते हैं तो वो कहाँ उपयोग करते हैं? कोशिकाओं में। ठीक है, उससे क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में जो भोजन का विखंडन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। ठीक है, अब जो भोजन हम खाते हैं वो किस फॉर्म में खाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो उस ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है? अब ग्लूकोज जो होता है वो किस रूप में होता है? C6H12O6, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब ग्लूकोज कोशिका द्रव में, ये प्रोसेस कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे जो कि पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स मतलब पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, इसके बाद है ये जो हमारा पायरुवेट और ऊर्जा रिलीज हुई है, ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, तो क्या होगा? इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा रिलीज होगी। ये किस में होता है? ईस्ट में। ये ज़्यादातर किस में होता है? ईस्ट में। ठीक है, इसके बाद होता है ऑक्सीजन का अभाव। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, या भागदौड़ ज़्यादा करते हैं, तेज़ चलते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। ये कहाँ बनती है? पेशीय कोशिका में। ठीक है, अब ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ये ईस्ट में और ये मानव में, ये दोनों प्रोसेस जो होती है ये कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसके बाद है पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ये प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये दोनों प्रोसेस कहाँ हो रही थी? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, श्वसन में वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन क्या होता है? ये हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसके बाद है वायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन हो जाता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, ये तीनों रिलीज होती हैं। ठीक है, ये वाला हमारा वायवीय श्वसन है और ये दोनों हमारे क्या हैं? अवायवीय, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अभाव में होती है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो वायवीय श्वसन में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और इसमें हमारा क्या बन रहा था? इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ठीक है, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव में या फिर साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है? अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 36 ATP मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP की फुल फॉर्म है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है? कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। इसका उदाहरण है ईस्ट और वायवीय श्वसन का उदाहरण है मानव। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र में इसकी क्या प्रोसेस है। सबसे पहले नासा द्वार में ऑक्सीजन जाएगी। इसके बाद कहाँ जाएगी? ग्रसनी में, कंठ में, श्वास नली, ये श्वास नली है। ठीक है, श्वास नली के बाद जो श्वसनी है, ये श्वसनी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो इसके बाद आगे जाकर ये फिर से डिवाइड हो जाएगी, जो कि श्वसनिका बनेगी। श्वसनिका के बाद फिर ये फर्दर डिवाइड होंगे, तो ये क्या बनेंगे? कुप्पिका कोश। इसमें जो होते हैं कुप्पिकाज होते हैं। ये कुप्पिका क्या काम होता है? कुप्पिका का काम होता है कि ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन नासा द्वार से अंदर आई है, उस ऑक्सीजन को रुधिर वाहिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कुप्पिका। क्या काम है कुप्पिका का? ऑक्सीजन को रुधिर वाहिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कुप्पिका। ठीक है,
अब ये जब कुपिका कहाँ पहुँच गई, हमारी रुधिर वाहिकाओं तक। रुधिर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उसे बॉडी में स्प्रेड कर देता है, जहाँ पूरी बॉडी में जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या होता है, CO2 बनेगी दोबारा से, और CO2 उसी कुपिका के द्वारा वापस आएगी और धीरे धीरे इसी प्रोसेस से नासाद्वार से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया श्वसन का। इसके बाद है मानव श्वसन क्रिया। ये दो तरह से होती है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। अंतःश्वसन होता है गैसों को अंदर ले जाना, ठीक है, और उच्छ्वसन क्या होता है, ये ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और ये CO2 को बाहर निकालना। अब अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है, वृक्षीय गुहा, जो हमारी वृक्ष गुहा होती है वो फैल जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, वृक्ष गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। जब हम अंदर सांस लेते हैं तो क्या होता है, वृक्ष गुहा फैल जाती है, और उच्छ्वसन में जब हम CO2 को बाहर छोड़ देते हैं तो वृक्ष गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। ठीक है, अब अंतःश्वसन में क्या होता है, पेशियां सिकुड़ती हैं और इसमें पेशियां शिथिल हो जाती हैं। वक्ष गुहा ऊपर और बाहर की ओर गति करता है और ये अपने स्थान पर वापस आ जाता है। जब हवा निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी, तो वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाएगा। अब गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। इसमें क्या होता है, दाब बढ़ जाता है और फेफड़ों से हवा CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब अंतःश्वसन गैसों को अंदर ले जाना और उच्छ्वसन फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। स्थलीय जीव क्या करते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जल में रहते हैं जो जीव, वो क्या करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुपिका, रक्त व उनके बीच गैसों का आदान प्रदान। जो वायु ऑक्सीजन से समृद्ध थी वो कुपिका में आई थी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कुपिका में आने के बाद रक्त में मिल गई थी, रक्त वाहिका के द्वारा वो ऑक्सीजन जाके आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो कि हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है, उनसे मिलकर क्या बनाती है, HbO2। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट में कि कुपिका में जाकर ऑक्सीजन जाती है तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। कुपिका में ऑक्सीजन रुधिर वाहिकाओं तक पहुँच जाती है, वहाँ पर हीमोग्लोबिन से मिल जाता है रुधिर। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रुधिर में प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीजन को बॉडी में स्प्रेड कर देता है। ठीक है, HbO2 बना देता है। अब जब HbO2 बन जाएगा तो धमनी के द्वारा वो HbO2 क्या होगा, ऊतकों तक पहुंच जाएगा और इसके बाद वहाँ पर ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, जिसके बाद ऑक्सीकरण होने के बाद CO2 का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। अब जब CO2 का उत्पादन हो जाएगा वो फिर रक्त के साथ मिलकर रक्त में मिक्स होकर क्या होगा, दोबारा से रक्त वाहिकाओं के द्वारा कुपिका कोश में उसका विसरण होगा। जब कुपिका कोश में दोबारा आ जाएगा तो नासाद्वार के द्वारा वो विसरण बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है कि किस तरह गैसों का आदान प्रदान कुपिका में होता है। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।